को जिन ट्रेडर्स ने पैसा बनाया होगा या बहुतों ने खोया होगा एक फ्री ट्रेड के कारण, जो सेंसेक्स की 67,000 की कॉल पर जिस तरह से मिनटों में प्रीमियम भाग गया, उस पर क्या फर्दर अपडेट है? इनफैक्ट हमारे साथ अंश है जिन्होंने ये आइडेंटिफाई भी किया था। अंश, आपने हमें शुक्रवार को समझाया भी था ये कि फ्री ट्रेड लगा और कैसे 2 रुपए की कॉल 200 के ऊपर चली गई। जी बिल्कुल। ट्रेडर्स को लॉस भी लगा ये, लेकिन अब उसके बारे में आगे कुछ फर्दर पता चला कि वो फ्री ट्रेड कहाँ से जनरेट हुआ था? क्या आप बीएसई से बात कर पाए? जी वैसे तो बीएसई से हमने बात किया है, उनका रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। इस पर हमने एक मेल भी पूरा डिटेल्ड किया हुआ है, उनका रिप्लाई आना अभी थोड़ा पेंडिंग है। लेकिन मार्केट में जैसे कई लोग कह रहे हैं कि कई रीजंस हो सकते हैं, फैट फिंगर जिसे कहते हैं वो हो सकता है, कुछ लिक्विडिटी इशू हो सकता है, कोई एक एल्गो ट्रेड लिया होगा कोई बड़ा सा, उस वजह से ये हुआ रहेगा। लेकिन ये जो भी था, ये सेम 1 मिनट के लिए अगर फ्यूचर्स में भी अगर देखे जाएंगे 8 सितंबर का, तो 4.2% के हिसाब से गिरा था कुछ 1035 का, और गिर के वापस सेम टाइम पे वापस ऊपर भी आ गया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये गलती हुई थी या जो भी हुआ था वो करते सेम टाइम पे करेक्ट होके वापस सेम टाइम पे ट्रेड होने लगा था। इनफैक्ट हमारे पैनलिस्ट से भी एक रिएक्शन ले लें। ये सेंसेक्स फ्यूचर में जो फ्री ट्रेड हुआ, सोनी आप तो एफएनओ काफ़ी क्लोजली देखती हैं, आपकी क्या रीडिंग रही है? कुछ डिटेल्स अभी तक आ नहीं पाई हैं, हालांकि एक्सचेंज से रिएक्शन भी लिया है अंश ने, बट बहुत ज़्यादा निकल के आ नहीं पा रहा है। ये पॉइंट ये नहीं कितना बड़ा था, शायद 1 करोड़ के से कम का फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, लेकिन पॉइंट ये कि हो कैसे गया? आई थिंक अजय जी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि शायद वो फैट फिंगर एरर ही हो सकता है, बिकॉज जो प्रीमियम था वो कपल ऑफ सेकेंड्स या फिर कपल ऑफ मिनट्स के अंदर ही एकदम ही टिक मारा है। एंड जो भी हो सकते हैं ऑर्डर्स जिन्होंने भी इतने एकदम हाई लेवल पे लगाया होगा, शायद उनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट जिन लोगों ने सेल पे किया होगा या फिर राइटिंग की होगी तो उनके लिए काफी बड़ा नुकसान हो गया। सो ये अभी भी एज डिस्कस की थोड़ा डिटेल में इसके एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन अभी भी पेंडिंग है। और हम जैसे ट्रेडर्स या एनालिस्ट की तरफ से अगर हम देखते हैं तो 67,000 68,000 का उसका एक इतना ओपन इंटरेस्ट भी नहीं हैवी था, जिसके दौरान हम बोल सकते थे कि कहीं पे एक ट्रेड या फिर एक टिक आ सकता था। सो अगर कोई भी राइटिंग या फिर कोई डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज किए होंगे जहां पे पुट भी सेल कर रहे हैं और कॉल भी सेल कर रहे हैं, सो जितना पुट नहीं बढ़ा होगा उतना कॉल में उनको नुकसान मिला होगा। सो ये काफी डाइसी सिचुएशन है, और इसको कैसे फर्दर एनालाइज करके या फिर कैसे फर्दर इसके अंदर कोई भी गाइडलाइंस लाकर जैसे कि ट्रेडर्स को यहाँ पे सेफगार्ड किया जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि फ्यूचर में ऐसे कोई भी और इंडेक्स में ऐसा कोई भी ट्रिक टिक यहाँ पे ना देखने को मिला। सो आई थिंक केयरफुल रहना चाहिए, या फिर जैसे कि हम हमेशा बोलते रहते हैं कि राइटिंग अगर करते हैं ऑप्शंस में तो उसमें बहुत ज्यादा आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो ये एकदम ही परफेक्ट एग्जाम्पल रहा है। जो लोगों ने भी राइटिंग की होगी उनके लिए कैसे वो एकदम से टिक में कपल ऑफ मिनट्स पे ही अनलिमिटेड लॉस का एक एमटीएफ दिखाने को मिला रहेगा। सो आई थिंक दिस इज अ गुड लेसन ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स में कैसे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड किया जाए। ठीक है, चलिए ये तो हो गए सेंसेक्स में फ्यूचर्स में फ्री ट्रेड की कहानी।